हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एक ही महान विशालकाय ट्रिक, जो कि क्या होगी, आपको 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालने में मदद करेगी। और जैसा कि बहुत दिन पहले से ही बोला जा रहा है कि आप लोग 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद करके आइएगा। तो जो लोग याद करके आए हैं, अच्छी बात है, आप 5 सेकंड में निकाल लेंगे। बट हाँ, लास्ट में आपको ऐसा भी तरीका बताया जाएगा कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नहीं याद है, फिर भी आप कैलकुलेट कर सकें, मतलब आप 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो प्लीज जितने साथी लाइव हैं, सबसे पहले तो सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कंसेप्ट बताऊंगा, अगर जल्दबाजी में कहीं पे छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो उसको आप लोग संभाल लीजिएगा। जैसे देखो, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं पे 2 और 2 5 लिख दिया जाए, बट कोशिश करूंगा कहीं पर कोई गलती ना हो, क्योंकि क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड में बताना, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ 5 सेकंड में निकाला जा सकता है। देखिए, 3 तरीके बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सब लोग सुनो। हो सकता है आपको तीनों ना आते हो। 3 तरीके आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालने के, और किस हिसाब से चलेगा। सबसे पहले सबसे अच्छा वाला, जो सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए। लास्ट में आपको वो तरीका बताया जाएगा जिसको 1 से लेकर 25 तक का भी स्क्वायर ना याद हो, वो भी कैलकुलेट कर ले, बट उसमें क्या होगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिनको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद हो। देखिए, हो सकता है आप लोग क्या हो, मैक्सिमम लोग जानते हो। अब ये जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा, आप क्या करोगे, इससे 76 से लेकर 125 तक का निकालेंगे, थोड़ा सा आसानी होगी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको मैं 100 से ऊपर का बताऊंगा, उसके बाद 100 से नीचे की बात करेंगे। ठीक, बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, आपको जब स्क्वायर निकालना है, अगर संख्या 76 से 125 के बीच की है, आप क्या करोगे, बेस जो है अपना कितना मानोगे, बेस आप मानोगे 100। देखो, कंसेप्ट पहले बताऊंगा 2 क्वेश्चन में, उसके बाद स्पीड से सॉल्व कराऊंगा। बात समझ में आई, कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए क्या होता। बेस आपने माना 100। अब देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा, जितना ज्यादा उतना जोड़ दो, जितना कम उतना घटा दो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। आप क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करोगे, ये कितना आ गया, 108 आया। अब देखिए 108 आया। अब आप अपने मन में सोचोगे कि इसके आगे 2 जीरो लगा हुआ, मतलब 2 तक संख्या आ सकती है। अब 4 बचा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 108 के बाद 16 हो गया आपका राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर किसका करना है, जितनी संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं इसमें, बेस आपने देखा 100 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 12 आपने इसमें ऐड किया, कितना आ गया, 124 आया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता, 144 होता। तो आप जल्दबाजी में 144 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई। अभी आपसे मैं क्या बोला, आप बस इतना याद रखोगे कि इसके आगे 2 स्थान खाली है, वो भर सकता है। तो 144 कैसे आएगा, 44 तो आपका यहां पे आ जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 44। समझ में आई बात, बताइए कंसेप्ट समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताएं कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन में और दिखाता हूं, इसके बाद थोड़ा स्पीड में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लेता हूं 100 से कम वाला। देखिए, अब सब लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई 97, ठीक, 97 दी गई, आप बेस 100 है। देखिए कितना कम है, आप कहेंगे सर 3 कम है, 3 और घटा दीजिए। 3 घटाया, कितना आया, 94 आ गया। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। हो सकता है कई लोगों को पता हो, अच्छी बात है, 9409 हो गया आपका आंसर। ऐसे ही एक संख्या का और देखिए 92 है। अब देखो, थोड़ा सा अब आप समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी फास्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस बात को समझिएगा। ये 8 कम है ना, 8 कम है, तुरंत 100 में से 16 घटाइए, कितना होगा, 84 होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। बात समझ में आई या फिर नहीं, बताइए, क्लियर हुआ, कितना हो जाएगा। देखिए कैसे किया, एक बार फिर से बताता हूं। बात अगर करें 5 सेकंड में आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, बाकी आप समझ में कर सकते हैं। फास्ट कैसे करोगे, हमने लिया 92, कितना कम है, 8 कम है, फिर उसी में से 8 घटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। आप क्या करोगे, 100 में से डायरेक्ट 16 घटाइए, कितना आया, 84 आया। और क्या होगा, जितना कम है उसका स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। अब देखिए बात करते हैं कि आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता
करता हूं, पहले बता देता हूं कि हमें याद है कि नहीं, उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, कंसेप्ट आपको समझा दिया हूं कैसे कैलकुलेट होता है। 8-10 क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करेंगे। और देखिए स्क्वायर आपको कैसे याद होना चाहिए, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 10 100 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 400 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो अब ऐसा कोई कमेंट मत करिएगा, पहले खुद याद कर लो। बात समझ में आई? अब देखिए थोड़ा सा स्पीड में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, मतलब कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप क्या करिए, आप भी इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे 78 हो गया, 84 हो गया, सभी लोग आंसर बताइएगा। इसके बाद क्या हो गया, कुछ भी नंबर ले लो, 76 हो गया, फिर आप ले लीजिए क्या हो गया, 93 हो गया। अब इधर क्या करते हैं, 100 से बड़े वाले कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे आपका हो गया 107 हो गया, 113 हो गया, 114 हो गया, 121 हो गया। अब आप क्या करिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सब लोग अपना आंसर लिख के रख लीजिए, सब लोग अपना आंसर लिख के रख लीजिए। अब क्या करेंगे, कंसेप्ट आपको बता दिया हूं, स्पीड में सॉल्व कराऊंगा, सभी लोग अपना आंसर एक बार लिख कर रख लीजिए, फिर मैच कराइएगा। स्पीड में कैसे सॉल्व होगा वो बात आपको समझ में आएगी। कंसेप्ट पूरा बता दिया हूं। इसके बाद बात करेंगे कि 26 से लेकर 75 तक का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। अगर 76 से 125 हो तो बेस आपका क्या होगा, 100। और 3 तरीके बताऊंगा, प्लीज जितने साथी लाइव हैं यार ईमानदारी के साथ सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। 1 से 25 तक का क्यूब सुनाइए सर, जब क्यूब निकलवाऊंगा आपको क्यूब भी सुनाया जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बेस 100 पे जो संख्याएं बड़ी है, ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे। 7 ज्यादा, हमने 7 जोड़ दिया, कितना आ गया 1147 का स्क्वायर क्या हो गया 49। ठीक, अब बात करते हैं 13, 113 से ये क्या 13 ज्यादा है, 126 आया। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 ये एक यहाँ पे जुड़ जाएगा 27 हो जाएगा 69 आ जाएगा। 114 का निकालना, 14 आप ऐड करोगे 28 हो जाएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 जैसे ही करोगे यहां पे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 96। अब बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, थोड़ा डिटेल में बताता हूं। 128 हुआ, आपसे बताया हूं, इसके बाद 2 ही नंबर आ सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, 8 में 1 जोड़ दे रहा हूं और यहां पे 96 चिपका दिया, क्या आ रहा है 12996। ऐसे ही आप भी कैलकुलेशन करोगे तभी फास्ट होगा। अब देखिए 121 का कैसे करोगे, 21 ज्यादा हो गया, ये 142 हुआ, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। यहां पे 4 जब ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 41 14641। समझ में आ रहा, मजा आ रहा ना, बताइए। देखिए आप लोग गलत बता रहे हो, कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसमें 6 डिजिट बता रहे हैं, 6 डिजिट नहीं आएगा। आपको ये यहां पे बताया गया कि जो संख्या आप लिख रहे हो उसके बाद 2 ही स्थान आपके पास हैं, या फिर अगर आपको देखो समय लगता आप ऐसे करोगे, 121 में 21 जोड़ा कितना आया 142 आया, तो इसके आगे आप 2 जीरो लगाइए। फिर क्या करेंगे, इसकी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, आप ऐसे करोगे। बट इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, इसी चीज को आप जल्दी इस तरह से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर बात करेंगे 26 से लेकर 75 तक का। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि अगर हमें 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नहीं याद है, या फिर ये कंसेप्ट हम एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक, हो सकता है एक चीज में आपको मजा ना आए। अब देखिएगा, सबसे पहले नीचे से शुरू करूंगा। 93 ये आपका 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 7 कम है, तो 100 में से तुरंत 14 घटा दीजिए। 14 घटाएंगे, 7 दूनी 14 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 86 आया। ठीक, 86 आया, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब बात आती है 76 की। अब बताइए ये 76 आपका मतलब 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 24 कम है। तो क्या करिए, देखो अगर हमें दिख रहा है 24 कम है, तुरंत 24 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 52 आया। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। कितना होता है, देखो 2 ही स्पेस आपके पास है, तो 576 जब आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा 5776। देख लीजिएगा आप लोग सही है या फिर नहीं।
बात समझ में आ रही ना। देखिए 24 कम था, हमने क्या किया, इसमें से 24 घटा दिया और कितना आ गया, 52 आया। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, इसमें आपने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 5776 आ गया। अब बात करते 84 की, ये 16 कम है, 100 में से आप क्या करोगे, 32 घटाओगे, कितना आएगा, 68। तो ये आया। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, तो 256 आप जब लिखोगे ये क्या हो जाएगा, 7056। ठीक, कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं, 78 कितना कम है, 22। अब 100 में से आप 44 घटाओगे, 44 जब आप माइनस करोगे कितना आएगा, आपके पास आएगा 56। 22 कम था, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। 484 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6084 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा ना। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया। देखिए आपको हो सकता थोड़ा सा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर कभी आप तो क्या करते हो, 84 में से 16 नहीं घटाते हो, कभी आप क्या करते हो, 100 में से डबल घटाते हो। देखो ये मैं देखा 16 कम है यार, 84 में से 16 घटाना थोड़ा सा टफ लग रहा है, मैं क्या किया, 16 का डबल करके 100 से घटा दिया। दोनों बात क्या है, सेम ही है। देखो आपको बात समझाता हूं, चाहे आप 84 में से 16 घटाएंगे वही आएगा जो आप 100 में से 32 घटाओगे आएगा। कैसे, क्योंकि ये 16 पहले ही कम है। अब देखिए इसको 16 घटाते, ये 14 में से 6 जाता, यहाँ पे बचता 8, फिर 7 में से 1 जाता 6, यहाँ पे आप डायरेक्ट घटाओगे तब भी 68 आएगा। ये सब छोटी छोटी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नंबर, अगर आपकी संख्या कहां पे आती है, अगर आपकी संख्या 26 से लेकर 75 तक होती है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आप क्या करोगे, यहां पे थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है। देखो बेस तो आप लोगे 50, बेस आप 50 लोगे, ध्यान से देखिएगा, बट कैलकुलेशन जो होगी आपकी वो किस पर होगी, 25 पर होगी। बात ध्यान से सुनिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज जितने साथी लाइव हैं ईमानदारी के साथ सब लोग शेयर कर दीजिए। देखिए अब मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा नंबर कुछ आ जाता है, जैसे कि आ गया 54, 54 आया, तो आप पहले तो देखो ये 50 से कितना ज्यादा चेक तो करोगे, आप कहोगे सर 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, बट कैलकुलेशन किस पे होगी, 25 पर। अब आप क्या करिए, 25 में 4 जोड़ दीजिए, 25 में आप 4 ऐड करोगे। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बेस आपका 50 ही होगा, बट कैलकुलेशन किस पे होगी, 25 पे। 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ना पड़ेगा। कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, तो 25 4 कितना हो जाएगा, 29, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 2916 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए एक और नंबर की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास आ गया 58, कितना आ गया, 58 आया, ये 50 से कितना ज्यादा, 8, तुरंत 25 में जोड़िए, 25 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 33 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। एक बार कमेंट करके बताइए ये वाला आपको समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट करके बताइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बताइए समझ में आ रहा है। देखिए कोई 3064 बता रहा, गलत है, 3364 आएगा। समझ में आ रहा। देखो एक संख्या और बताता हूं, ध्यान से सुनना, फिर से एकदम पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास आ गया 64, अब देखो 64 आया, ये 50 से ज्यादा कितना, आप कहेंगे सर 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा ना, तो 25 में 14 ऐड करोगे कितना आएगा, 39 आया। इसके बाद भी आपके पास 2 ही स्पेस है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, तो 96 तो आएगा, एक इसको क्या करेगा, 40 बना देगा, क्या हो जाएगा, 496 हो जाएगा आपका आंसर, 4096 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए 1-2 एग्जांपल और आपको दिखाता हूं, फिर क्वेश्चन देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नहीं मतलब आप लोग स्क्वायर निकालिएगा। अब देखिए जैसे नंबर आपके पास आ गया 72, 72 आ गया,
25 से कितना ज्यादा, सबसे पहले तो 50 से कितना ज्यादा, आप कहोगे 22 ज्यादा है, लिख भी दे रहा हूं 22 ज्यादा है ना, तो तुरंत 25 में 22 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 47 हो गया। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता, तो 84 तो आपका यहां पे आएगा, 4 क्या होगा यहां पे जुड़ जाएगा, 47 को कितना बना देगा 51। ये सब आप माइंड में कैलकुलेट करोगे कब, जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आई या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। क्लियर हो रहा ना? देखो लिखा हूं यहां पे स्टार लगाओ कि जब 26 से लेकर 75 तक के अंदर में पूछा जाए, आप बेस लोगे 50, बट कैलकुलेशन क्या करोगे 25 पर करोगे, चेक कराओगे 50 से संख्या कितनी ज्यादा है, बट ऐड किस पे करोगे आप 25 पे ऐड करेंगे। बात समझ में आई? देखिए वीडियो बन जाएगी, आप बाद में आराम से देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे, खुद सॉल्व करोगे, तब मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर क्या हो 50 से मान लीजिए कोई कम का नंबर दिखता है, जैसे आपको दिख गया, मान लीजिए दिख गया 44 दिखा। अब जरा ये बताओ बेस क्या है 50 लेना, कितना कम है, आप कहेंगे 6 कम है, 25 में से 6 घटा दीजिए, क्या करोगे 25 में से आप 6 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 25 में से 6 घटाया आया 19, ठीक, 25 में से 6 घटाया 19 आया, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 1936 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ऐसे ही देखो बात कर लेते हैं किसकी 42 की बात करते हैं, 42 की। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, 42 50 से कम है 8, 25 में से 8 घटाया कितना आया 17, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। बात समझ में आ रही है? बताइए बात समझ में आ रही, क्या होगा 1764 हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और ऐसा लगा, मतलब करते हैं कि आपको टफ लगे। 37 लिख दिया गया, बताओ कैलकुलेट करिए 10 सेकंड 5 सेकंड, अभी आपसे 5 सेकंड में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगाइए, कैलकुलेट करके एक लाइन में आंसर बताने की कोशिश करिए। हिंट क्या है, ये आपका 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 13 कम है, कितना कम है 13 कम है, तो 25 में से 13 जब घटाओगे कितना आ जाएगा 12 आ गया, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। आपको हमेशा ये समझना, इसके बाद जो जीरो है कितना आ जाएगा 1369 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए एक नंबर और दे रहा हूं, सब लोग एक लाइन में बताइएगा यार, 2 लाइन में मत बताइएगा। आप क्या करना, एक लाइन में आंसर बताने की कोशिश करना। देखो नंबर दे दिया गया आपको 33, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला, इसका स्क्वायर क्या होगा। अब इसके बाद क्या बताऊंगा आपको, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नहीं याद है, वो भी आप तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 तरीके टोटल बताऊंगा, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। चलिए 33 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ये 50 से कितना कम है, कहेंगे आप कि सर ये 17 कम है, 25 में से 17 घटाओगे कितना आ जाएगा 8 आ गया। अब बात आती है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है। देखो अगर आपका स्क्वायर क्या होगा, आपको स्क्वायर अगर नहीं याद होगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है? बताइए, चलिए एक बार सब लोग कैलकुलेट करके बताइए। बिल्कुल 17 का स्क्वायर देखो क्या होगा 289 होगा। अब हो सकता है कोई डायरेक्ट 289 यहां जल्दबाजी में लिख दे, तो गलत। आप दिमाग में सोचोगे यार 2 ही अंक आ सकता, मतलब 289 का तो 8 9 आ जाएगा, यहां 2 इसमें जुड़ जाएगा, क्या होगा ये हो जाएगा 10। ऐसे आप जल्दी सॉल्व करते हो। चलिए बहुत बढ़िया, एक नंबर और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते अगले कंसेप्ट की ओर। 27 का निकाल के बताओ जल्दी से, 27 का आप निकाल के बताओ। और देखिए आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, कई स्क्वायर्स आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, और स्क्वायर क्या करते हैं आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 27 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 23 कम है। 50 से कितना कम है 23, 25 में से 23 घटाओगे कितना आएगा, कहोगे यार 2 आ गया, बट 23 का स्क्वायर कितना होता 529, 29 तो यहां आएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा राइट आंसर। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट आपका पहला वाला खत्म हो गया, जिसको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद हो। अब आते हैं जिसको कुछ भी याद ना हो। देखिए कुछ भी याद ना होने का सेंस क्या है, पहले बता दूं, मतलब बेसिक सी बात है कि आपको 1 से लेकर तो 10 तक का स्क्वायर याद होगा ही। अब बात आती है जिसको कुछ भी याद करने का मन ना हो, कुछ भी याद ना हो, तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। और ये कंसेप्ट क्या है, ये भी आपका मतलब 3 डिजिट तक
निकाल सकते हो आप इसका स्क्वायर। वैसे क्या है, इसका स्क्वायर मतलब ये कंसेप्ट आपका क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक ही लगेगा, 1 से लेकर 100 तक लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा आप स्क्वायर कैसे निकालते हो, 1 से मतलब 2 डिजिट की संख्याओं के लिए है, 2 डिजिट की संख्याओं के लिए कैसे, ध्यान से सुनना। एकदम छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो 14, मान लो कि कोई ऐसा जिसको 14 का भी स्क्वायर याद नहीं, जिसको 14 का भी स्क्वायर याद नहीं, आप क्या करोगे, आप 2 बॉक्स बनाइए। पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद स्पीड में करेंगे। पहले क्या बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट। 2 बॉक्स आपने बनाया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों को 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, ठीक, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। बात समझ में आई, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब आपको करना क्या है, इन तीनों का कराना है गुणा, 4 एकम 4 दूनी 8, इन तीनों नंबर का क्या कराना है, गुणा कराना है। देखो ये क्या लिखा गया है, ये आपका 0116 लिखा गया। उसके बाद देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8 ही आएगा ना, एक अंक छोड़कर लिख देना है, ऐड कर लीजिए, 196 हो गया आपका सही आंसर। अब थोड़े से बड़े उसमें लगाते हैं, मतलब बड़े नंबर में इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो पहले उस नंबर में लगाएंगे जिसका स्क्वायर आपको याद हो, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ कि आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। जैसे देखिए 55 का स्क्वायर अगर है तो इस कंसेप्ट से आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 बॉक्स। अब आप बॉक्स नहीं बनाओगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि सभी का स्क्वायर आपको 2 डिजिट में लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक। और क्या करना है आपको, संख्या जो गुणा करानी है तीनों की, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 आया, एक अंक छोड़कर लिख दीजिए 50, एक अंक छोड़कर आपने लिख दिया 50, क्या आ गया 30 25। बात समझ में आई, ये हो गया आपका सही आंसर। अब देखो वेरीफाई, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आए आपको 19 का स्क्वायर नहीं याद है, 19 का स्क्वायर नहीं याद है, आप तुरंत क्या करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, 9 का स्क्वायर 81, 9 एकम 9 दूनी क्या हो गया 18, क्या किया ऐड किया, कितना आ गया 361, राइट। बात समझ में आ रही है, बताइए। ये क्या है, कुछ भी याद ना हो, लिख देता हूं यहां पे। वैसे तो पहला वाला बेस्ट है अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, बट हाँ 1 से 10 तक का स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर। चलिए अब देखिए आप लोग थोड़ा सा इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर बताने की कोशिश करिए इस कंसेप्ट से। जैसे दे दिया गया आपको 76 का होल स्क्वायर, बताइए क्या आएगा, 76 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब आपको सब कुछ बता दिया गया, जैसा अच्छा लगता उस तरह से सॉल्व करके बता दीजिए। बात करते 76 स्क्वायर की, जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा कुछ भी याद नहीं है आपको, 25 तक का स्क्वायर याद नहीं, 7 का स्क्वायर क्या होता 49, 6 का स्क्वायर क्या होता 36, अब 7 छंग 42 दूनी क्या होता है 84, आपने एक संख्या छोड़कर लिख दिया 84, ऐड कर दिया 6 7 7 5, 5776 क्या हो गया आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रही, बताइए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी। अब देखिए आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ रही है। एक बार तो आप नंबर लिखते हो, फिर जोड़ना घटाना पड़ता है। अब जैसे देखिए अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद नहीं है, आपके लिए क्या आ गया 87 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या करोगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 सते 56, 56 दूनी क्या होता 112, एक अंक छोड़कर आप लिख दोगे 112, ऐड कराओगे 9 6 4 1 5, क्या आ गया 7569। बट हाँ अगर आपको देखो बेस वाला तरीका देखते हैं, दूसरा सेकंड मेथड आपने, पहला मेथड आपने क्या पढ़ा था बेस वाला, 100 से कितना कम है 13 कम है ना, तो तुरंत आप क्या करोगे इस संख्या में से 13 घटाओगे, कितना आता 13 घटाते आप कितना आता 74 आता, और 13 का स्क्वायर क्या होता 169, यहां पर 69 आता, एक क्या करता इसको 5 बना देता, एक लाइन में आप आंसर बताते उससे। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, बताइए। यार टॉपिक भी कराऊंगा, बात आप समझते नहीं। आप एक क्लास में क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन कुछ बेसिक बताया जाता है सर टफ कराओ, मतलब आप बातों को समझते ही नहीं हो। चलिए अब 2 नंबर और दूंगा, इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे कंसेप्ट की ओर। आप बस 2 नंबर का स्क्वायर निकाल कर बता दीजिए। एक दिया गया 58, दूसरा आपका दिया गया है 74, दोनों का स्क्वायर निकाल के बता दीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, स्पीड में सॉल्व करके बताइए जिस तरह से आपका मन हो। 58 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर,
बट मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, कुछ भी याद ना हो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 8 पंचे 40 दूनी 80 लिखा, ऐड किया 6 4 8 5 13 3 33 64 सही हो गया। 74 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28 दूनी 56, ऐड किया 6 7 9 5 14 5 कितना आ गया 5476। और अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, सब लोग शेयर कर दीजिए जितने साथी लाइव है प्लीज। क्या आएगा 3364 और क्या आएगा 5476। अब देखिए, अब आपको ये बताऊंगा, मान लो आप ये भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा कंसेप्ट भी नहीं लगाना चाहते हो, तो एक खतरनाक तरीका इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा भी लग सकता कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है। ठीक, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, काया खा जो भी होता होगा आप लोग लगा लीजिएगा वहां पे। देखिए अब बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की, तीसरा तरीका जो आपको बताने जा रहा हूं थर्ड कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जाम में आपको निकालना पड़ गया 69 का स्क्वायर, ध्यान से चीजों को समझो प्लीज, सब लोग ध्यान से समझिएगा। 69 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये क्या है, इसके बाद की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर आपको याद है। आप कहोगे 70 का स्क्वायर हमें पता है 4900 होता है, पता है ना। तो देखो क्या करो, इसके बाद 70 कब आएगा, जब एक संख्या आप आगे बढ़ोगे, तो एक संख्या ही आप पीछे चले जाइए, एक संख्या ही आप पीछे चले जाइए। क्या आ गया 68 आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों का गुणा करा लो, जो कि आसानी से आप करा लोगे। कैसे, देखिए 0 तो आ ही जाएगा, 7 8 56 के 6 बचा कितना 5, 7 6 42 5 कितना हो गया 47। इसमें ऐड क्या करना है, जितने का गैप था वो स्क्वायर, ये संख्या यहाँ पे गैप 2 नहीं मानोगे, क्या था गैप तो एक ही का है जो आपको जिसका स्क्वायर पता है, एक आप इसमें ऐड कर दोगे, कितना आ गया 4761 हो गया आपका आंसर। हो सकता हो कई लोगों को नहीं चमका होगा, फिर से चमकाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा। अब बात करते हैं जैसे 78 का स्क्वायर आपको निकालना है, और भी बताऊंगा घबराना मत। 78 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके बाद की ऐसी कौन सी संख्या जिसको आपको आपका मतलब जिसका स्क्वायर आपको पता है। आप कहेंगे सर 80 का पता है। अब क्या करिए, 2 प्लस का हुआ ना, 2 संख्या पीछे चले जाइए, 76 आया, गुणा कराओ कितना आएगा 0, 8 6 48 के 8 बचा 4, 56 4 कितना हो गया 60। ऐड क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 आप इसमें जोड़ दोगे, क्या होगा 6084। बात समझ में आ रही है बताइए। क्या होगा 6084 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आरके चौधरी भाई एक थोक विक्रेता जो है उसको थोड़ा देर होल्ड रखिए, आप कमेंट में कर देना, कमेंट कर दीजिएगा। मैं 9 बजे वाली क्लास में किसी भी आज वाली में या फिर कल वाले क्लास में करवा दूंगा। आपसे पहले भी बोल रखा ऐसी चीजों के लिए। बताइए समझ में आया क्या किया जा रहा है। और देखिए जो लोग बीच में जुड़े हैं, आप एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देखना, 3 तरीका बताया गया, उसमें से एक ना एक तरीका आपको अच्छा लग जाएगा। अब बताता हूं इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है, जब नंबर आपका क्या होगा 70 80, मतलब जिस संख्या के पीछे 0 लगा होता उसके पास में होगा, तभी आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, वरना क्या होगा आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अभी यहां पे आ जाता 76 आ जाता, 76 आता, तो आप क्या करते, 76 के आगे 80 है, 76 को पीछे भी ले जाते 4, क्या होता 72 होता। 80 गुणे 72 कराओगे, फिर 4 का स्क्वायर क्या करोगे आप ऐड कर दोगे। चलिए एक नंबर आपको और ऐसे ही दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। 86 का स्क्वायर निकालना है, तो आपसे क्या बोला, इसके बाद क्या आएगा 90 आएगा, ठीक 90 आएगा, और इसके 4 पीछे क्या होगा, 4 पीछे आएगा आपका 82। ये गुणा करा के 4 का स्क्वायर 16 आपको क्या करना है जोड़ना है, इतनी सी कैलकुलेशन करनी। 0 9 दूनी 18 8 1 73 हो गया, और ये आप क्या हो गया 16 क्या आ गया 7396। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा, बट हाँ अगर आप आलसी बनना चाहते हो, मतलब स्क्वायर वगैरह याद नहीं करना चाहते, तो क्या होगा इस तरह से आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। लास्ट एक कंसेप्ट आपको बताता हूं कि अगर जिस संख्या के पीछे, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिसके पीछे क्या हो 5 हो, जिसके पीछे 5 हो, जैसे 35 45 65 85, ठीक, और कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आ गया 115।
इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ध्यान से सब लोग सुन लीजिए। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा पुराने कंसेप्ट है, आपको एकदम बेसिक से बताए जाते हैं। देखो सबके लास्ट में अगर संख्या के पीछे 5 आया है तो क्या होगा, लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। और आपको करना क्या है, जो नंबर दिया गया उसकी अगली संख्या से गुणा कराना है। 3 दिया गया है, 3 का 4 से गुणा क्या होगा 12, 3 चौके 12, ठीक खत्म। 25 तो आएगा ही, 4 पंचे क्या 20, खत्म। 25 तो आएगा ही, 6 सते क्या हो गया 42, खत्म। क्या होगा 25 तो आएगा ही, 8 9 क्या हो गया 72, खत्म। 25 तो आएगा ही, 11 गुणे 12 क्या होगा, थोड़ा सा लेट लगाओगे लेकिन कितना होता 132, खत्म। बताइए बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब जैसे एक नंबर आ गया 155 का स्क्वायर, 25 तो लास्ट में आएगा। अब क्या करना है, 15 गुणे 16 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 में आप क्या करोगे 15 जोड़ोगे कितना आएगा, शायद आएगा 240। एक बार चेक कर लेते हैं 15 गुणे 16 कितना होगा 80, 16 एकम 16 8 24, सही है। बात समझ में आई। तो ये सेशन आपका यहीं पे खत्म होता। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर सीखना चाहते हैं, क्यूब रूट स्क्वायर रूट सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो लोग लेट में आए हैं एक बार क्लास स्टार्टिंग से देकर लास्ट तक देखिएगा। 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, वो सिर्फ स्क्वायर निकालने में ही नहीं आपके कैलकुलेशन को भी इंप्रूव कराएगा। तो जितने साथी लाइव थे सभी लोग ईमानदारी के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।